अस्सलाम वालेकुम मॉम। मॉम मैं सलमान साहब के पास पहुंचने वाला हूं, तो आप कितनी देर में आ रही हैं? हाँ शाजिर, वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई है तो तुम सीधा ऑफिस ही भी चले जाओ। ओके ग्रेट। हाँ मैं वहीं पर आती हूँ, ठीक है? ओके ओके। ये मैं ब्रेसलेट ले रही हूँ। ये ब्रेसलेट जाता है मेरी कलाई पे और ये एक मिनट। तुम्हें मुंह दिखाई में मिला है? अल्लाह खाला, देखे तो कितना खूबसूरत है। रानी, ये ब्रेसलेट इसको दे दो, मैं तुम्हें नया बनवा दूंगी। हाँ वेरी नाइस। खाला देखे तो भाई मानना पड़ेगा, शाजर की चॉइस तो कमाल है भाई। शाजिर की चॉइस वाकई शानदार है। मामूली चीजों पे अमूमन उसकी नजर नहीं ठहरती, जरा शादी के मामले में जल्दबाजी कर गया, वरना एक से एक लड़की थी। चलें खाला, मैं तैयार हूँ। अरे ये तुम ऑफिस जा रही हो या? खाला आपको तो पता है कि मॉडर्न कपड़े ही पसंद है मुझको। ये शलवार कमीज में बहुत पुराने जमाने की लगती है। फर्क तो कोई नहीं पड़ा। सुनो मेरी बात, ये जो तुम गलत अंग्रेजी बोलती हो ना, इससे बेहतर है कि तुम उर्दू में बात करो, ठीक है? और ये कल से जरा जरा डिसेंटली ड्रेसअप होना, कोई ब्रांड्स वगैरह खरीद लो अच्छे। ब्रांड नहीं ले सकती मैं, और जितनी सैलरी आप मुझे ऑफर कर रही है ना, उसमें तो मैं मूंगफली भी खा लूं तो बड़ी बात है। आहिस्ता बोलो। ले दूंगी मैं तुम्हें कपड़े, लेकिन इस हुलिये में शाजिर के सामने मत आना, समझी तुम? ये समझेगा कि मैं किस जाहिल खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। चलो, वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। calm down मारिया, आज ऑफिस का पहला दिन है। मेरी बेटी उसका पूरा घर कारोबार सब कुछ संभाल रही है। बुड्ढा खूसट रंडवा उसे मैंने अपनी जवान खूबसूरत बेटी सौंप दी है। वो इस लायक तो नहीं था इतनी हसीन बीवी का। उम्र में भी तुमसे 25 साल बड़ा है वो, और शक्ल सूरत का भी कोई खास नहीं है। ऊपर से एक्सीडेंट में दोनों टांगे तुड़वा के बैठ गया है, लंगड़ा कहीं का। हाँ। अरे मैं तो अपने जिगर का टुकड़ा उसको सौंप के बैठी हुई हूँ। उसने जरा भी तेरी कदर नहीं की। उसे तो पाँव धो धो के पीना चाहिए था तेरे। सब खाना लग गए। पापा को मेरे कमरे में भिजवाएं। उम्र में भी तुमसे 25 साल बड़ा है वो। घर कारोबार
और सब कुछ संभाल रही है। खास नहीं है मैं तो रंडवा के बैठ उसको सौंप के बैठी रंडवा। समझ गया मैं, सब समझ गया मैं। मेरे और ताबिंदा के दरमियान जो तलखी है, इसका सबब कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ है। वो वरगलाती रहती है मेरे खिलाफ, उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है। ऐसा क्या हो गया शाहनवाज जो तुम इतना दिल में ला रहे हो? हाँ आपा, मैं बयान नहीं कर सकता किस कदर गैर शाइस्ता गुफ्तगू फरमा रही थी दोनों। मैंने तो आपसे कहा भी था आपा कि खुदा का वास्ता ऐसे भूखे नंगे खानदान में मेरी शादी मत करवाए, लेकिन आप बस रहने दो शाहनवाज, ऐसी बुरी बीवी भी नहीं है तुम्हारी। हाँ माना जरूर कि तल्ख है वो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उससे, लेकिन देखो जिस तरह से उसने तुम्हारे घर को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे बिजनेस को संभाल रखा है ना, ऐसा कोई संभाल नहीं सकता। तुम्हें तो कदर करनी चाहिए उसकी। हाँ, कदर बर्दाश्त कर रहा हूं ना, ये भी बहुत। पता नहीं कहां से उठकर आ गए मां और उसकी जाहिल बाजी, गंवार, पहनने ओढ़ने की तमीज तक नहीं। ऐसा क्या हो गया? इतना बड़ा घर तो है हमारा, इतने कमरे हैं, इतने गेस्ट रूम है, अगर 2 आदमी यहाँ रह जाएंगे तो उसमें तुम्हें क्या एतराज है? एतराज है, मेरी बेटी उस जाहिल के साथ रहेगी तो वो उसी की तरह हो जाएगी, और मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी बेटी उसकी तरह जाहिल और खुदसर हो। देखो शाहनवाज, मलाल की फिक्र तो बिल्कुल ना करो तुम, वो अपना अच्छा बुरा सब समझती है, और फिर वो मेरे जेरे साया परवान चढ़ी है। तुम जरा अपने रवैये में नरमी रखो, वरना बीवी के साथ साथ तुम बच्चों से भी दूर हो जाओगे। याद रखना मेरी बात। ये शाहजर साहब का कमरा किस तरफ है? आपका तारुफ? उन्हें बोलिए मारिया आई है। मैम, इस तरह किसी को भी अंदर भिजवाने की परमिशन हमें नहीं है। और आप? बीबी, मुझे तारुफ वारुफ की जरूरत नहीं है, पहले भी कहा मैंने आपको। पहला दिन है आज मेरा, कजिन हूं मैं उनकी, पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे ज्वाइन किया है मैंने। वो उधर है। कॉफी भिजवाओ दोनों के लिए। मैम बात तो सुने मेरी। फौरन। हाय शाहजर। तो हाय। क्या चल रहा है? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें बॉस कह के बुलाना चाहिए, लेकिन अब क्या करूं भाई, ऑफिस के माहौल को समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। और तुम्हें तो पता है ये मेरी पहली जॉब है। मास्टर्स करने के बाद ना मेरे पास जॉब्स की लाइन लग गई थी, लेकिन फिर खाला ने कहा कि तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत है। सबको ठुकरा कर मैं यहाँ आ गई। पर्सनल सेक्रेटरी मेरे लिए? मुझे तो पर्सनल सेक्रेटरी की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अभी 2 महीने पहले आया हूँ। भाई खाला ने मुझे यहाँ बुलाया तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा ना। मेरे ख्याल से मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड। मॉम ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रखेंगे एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये पर्सनल सेक्रेटरी वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। हाँ ऐसे ही था, पर मैंने तो साफ मना कर दिया ये कह के कि मुझे शाहजर के साथ काम करना है, उसके करीब रह के। मेरा मतलब है कि तुम्हारे अंडर काम करूंगी तो कुछ सीख भी लूंगी ना। दिखाओ क्या काम हो रहा है। इसका पासवर्ड क्या है? अरे खुल गया। शाहजर, हाँ? कॉफी मंगवाओ ना। हाँ